नमस्कार दोस्तों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या इस्तीफा दे सकते हैं। चिराग पासवान ने जो बात कही, उनका यह कहना था कि मेरी नजर बिहार पर है और मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। लंबे वक्त तक मैं केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी नजर बिहार पर है। आप याद कीजिए, इससे पहले भी चिराग पासवान ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। चिराग पासवान ने कहा था कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए तैयार है? क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, उसके बाद कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यह बात किसी से लुकी छुपी नहीं है दोस्तों। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने लंबे वक्त तक सियासत की और आज चिराग खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी के कई सांसद हैं। लेकिन चिराग पासवान ने एक शर्त भी रख दी है। चिराग पासवान ने शर्त यह रखी है कि बिहार में 50 विधानसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे और गठबंधन के तहत वो ये सीटें भारतीय जनता पार्टी से मांगेंगे। आपने इससे पहले देखा, झारखंड में भी चिराग पासवान अपनी पार्टी के विस्तार की कोशिशें कर रहे थे। तो इस समय उत्तर प्रदेश में एलजेपी अपने पैरों को मजबूत करना चाहती है। चिराग पासवान के लिए एनडीए में अगर सबसे बड़ा कोई कांटा था तो वो थे उनके चाचा पशुपति पारस। पशुपति पारस खुद एनडीए छोड़कर जा चुके हैं और आज वो स्पेस भी खाली हो चुका है। चिराग को लगता है कि वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को देने की तैयारी कर रही होगी, अब वो सीटें भी चिराग पासवान की पार्टी के पाले में होंगी। दोस्तों, ये वही चिराग पासवान है जिनकी वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए थे, क्योंकि 134 सीटों पर चिराग ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। और तब से लेकर आज तक यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान मॉडल के जरिए नीतीश को कमजोर किया था। तो क्या इस बार भी 2025 के चुनाव में भी चिराग पासवान ही नीतीश को कमजोर करेंगे, या फिर बीजेपी का जो प्लान बी है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें कि नीतीश कुमार को किनारे करके कमान चिराग को सौंप दी जाए और चिराग के तौर पर एक दलित नेता आगे हो जाएगा, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सवाल यह सबसे बड़ा है कि आखिर चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी मिलकर करना क्या चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार का यह वाकई अंतिम चुनाव हो जाएगा और नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर बहुमत मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जैसा कि महाराष्ट्र में हमने देखा एकनाथ शिंदे के साथ हुआ? क्या कुछ वैसा ही नीतीश के साथ होने वाला है? और उसकी सबसे बड़ी चाल चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान वो मुखौटा है जो भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी। दलित वोटों को साधने के साथ साथ नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने के लिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का अगला ब्रह्मास्त्र साबित भी हो सकते हैं। चिराग पासवान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, और बिहार की राजनीति में जो हलचल है, इस पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।